हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12.3 का 12.3 अध्याय प्रश्नावली। प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर 4 तक बनाकर डाल चुके हैं। प्रश्न संख्या हम 5 पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5। क्वेश्चन कह रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। यानी कि हमारा क्या है, एक वर्ग है 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर वाले, यानी कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या है, एक वर्ग है। और क्या है कि इसके चारों कोनों से क्या है, चारों कोनों से क्या है, एक चतुर्थांश काटा गया। क्या है, चतुर्थांश काटा गया है, जिसका त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर। क्या है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। मुझे बोला कि तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया है। और क्या कहा गया कि एक जो बीच में क्या है 2 सेंटीमीटर, क्या है 2 सेंटीमीटर वाला व्यास वाला एक वृत्त काटा गया, तो उसका त्रिज्या कितना हो गया हम लोग को, 1 सेंटीमीटर उसका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है। उसका बोला गया कि जैसा कि आकृति में इतने मीटर से, ठीक है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या है, जो हमारा वर्ग जो है, देखिए वर्ग का एक जो शेष भाग, मतलब यानी शेष भाग कह लीजिए या छायांकित भाग कह लीजिए। ठीक है। चलिए, मतलब कह रहे क्वेश्चन कि एक वर्ग है, समझना है। पहले वीडियो पॉज करके खुद समझिए। आप खुद समझिएगा तो आप खुद जानकारी होगा, क्योंकि आप जितना गलती कीजिएगा तो उस गलती मत समझिए, वो आप प्रयास कर रहे हैं, आप तेज हो रहे हैं। ठीक है। ये नहीं कि हम गलती हमसे हो गया तो गलती हो गया, नहीं। अगर हमसे गलती हो रहा है तो हम समझे कि नहीं कि हम इसके बाद आगे वाले क्या है दिन में हम इसको बना चुके। अगर हम बार बार अगर से गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम सीख रहे हैं। अगर मान लीजिए एक गलती कर रहे हैं या दूसरा बार हम क्या है, दूसरा बार हम उसको बना ही नहीं, कि गलती हो जा रहा है, तो आप और पीछा हो जाएंगे। एक बार गलती हो गया तो क्या करेंगे, हम इसको फिर दोबारा चेक करेंगे। तो इसको वीडियो पॉज करके सोचेंगे कि एक वर्ग है, एक वर्ग में से हमें 4 चतुर्थांश क्या है, चारों कोनों से कट गया। ठीक है। और क्या है कि बीच में से एक 2 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त भी काट लिया गया, तो बाकी से क्या चीज़ बच गया। तो देखिए हम देखेंगे कि वर्ग में से हम 4 चतुर्थांश को घटा लेंगे और एक वृत्त को घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप इसको केवल वीडियो थोड़ा पॉज कर करके आप देखेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो शेष भाग बचा है इसको शेष भाग कर लीजिए या छायांकित भाग कर लीजिए, क्या है बात वही हो जाएगा। चलिए हम इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, पहले ऊपर अब इसके बारे में नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे हम क्या है, हम पढ़ाते हैं तो यही करते हैं, पहले इसके जो जो पूछ रहा है पहले उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे तो छायांकित लिख लीजिए, चाहे शेष भाग लिखिए। चलिए हम छायांकित नहीं लिख रहे हैं, चलिए इसमें इसमें हम लिख रहे हैं कि शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल हम लिखेंगे। तो इससे क्या है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या घटा लेंगे हम, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा लेंगे। अगर चाहेंगे तो 4 चतुर्थांश को हम, क्योंकि सब में त्रिज्या एक ही बराबर है, एक ही है, तो हम इसको एक वृत्त भी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न में दिया है चतुर्थांश, हम चतुर्थांश ही लिखेंगे। लिखेंगे 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, थोड़ा माइनस देख लीजिएगा, माइनस जगह नहीं है, इसको हम नीचे लिखने वाले थे, चलिए कोई बात नहीं है, माइनस
एक क्या है, हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालने, क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। इस माइनस को हम याद रखेंगे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए हम देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग को, भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा इंटू भुजा गुने भुजा। चलिए माइनस करेंगे, दिखाई दे रहा ना, अच्छा चलिए इसको हम कर देते हैं इसे। चलिए माइनस और इसको इसे ठीक है, भुजा गुना भुजा माइनस। अच्छा 4 चतुर्थांश है, हम इसको लिख देंगे 4 इंटू, आज चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम इसलिए दोनों में आर केवल छोटा आर दिए हैं, क्योंकि इसका भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसका भी त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर, इसलिए दिया है, ठीक है। हम देखेंगे भुजा कितना दिया हम लोग को, भुजा यहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर, क्या है 4 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। तो यानी कि 4 गुने 4 करेंगे माइनस, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। चलिए ये हमारा बचा क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसको देखिए ये हमारा पाई आर स्क्वायर हो गया माइनस पाई आर स्क्वायर हो गया। इसको हम 2 पाई आर लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिखेंगे 4 चौका 16 माइनस, अगर नहीं भी करेंगे तो उसे भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं -2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लिखेंगे 16 माइनस 2 गुने पाई का मान कितना है 22/7 गुने आर का मान 1 गुने 1 हो गया, ठीक है। हम बनाएंगे 16 माइनस, अच्छा अब कटने वाला तो नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, 22 दूना 44/7, 1 में 1 से गुना करें तो 1 ही हो गया। चलो अब बाटा बटा का हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे, घटाव करेंगे हम तो एलसीएम आएगा हम लोग का 7, क्या गया 7। तो 16 7 कितना होगा हम लोग को, 16 7 72 से यानी कि 112, 16 112, ठीक है ना, -44। हम इसको घटाएंगे तो 12 में 4 गया 8, ये भी 10, 10 में 6 गया, 10 में 4 गया 6, यानी कि 68/60 क्या हो गया हम लोग को सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो भाग बचा हुआ था शेष भाग, उसका कितना आ गया हम लोग को 68/60 क्या है, 7 क्या है हम लोग का शेष भाग आ गया। चलिए इसका हम ऊपर बारे में लिख देते हैं, आइए लिख देंगे, ऊपर में हम लिख देंगे कि वर्ग की भुजा, भुजा कितना दिया हम लोग को 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या कितना है, तब वृत्त का व्यास कितना दिया था 2 सेंटीमीटर दिया था, नहीं वृत्त का व्यास कितना दिया था यहाँ पे, ये बीच का जो 2 सेंटीमीटर वाला वृत्त का कट गया, इसका व्यास दिया 2, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2/2 कटेगा तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या, यानी कि इसका भी आर हम लिख देते, कितना हो गया, इसका क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो लिख करके हम सवाल को सोल्व कर दिया है। इस वीडियो को आप पॉज करके खुद ब खुद बना सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं।